अपने अपनों को तोहफा देना हो या फिर खुद के लिए खरीदारी करना हो तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए गिफ्ट गैलरी, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर। SA फैशन हब, कपड़े मिलते हैं सब, कपड़ों का नया शोरूम, वुमेन्स एंड किड्स वेयर, AMR फ्लावर मार्ट रूबरू उस्मानिया मस्जिद इन खंदिल रायचूर। नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शहर रायचूर बड़ा ही वसीउल क़ल्ब शहर है। ये हर एक के लिए अपने दिल में जगह देता है और हर एक को यहाँ पर परवान चढ़ने का भरपूर मौका देता है, चाहे वो बैरूनी अफराद यहाँ आकर फले फूले हों या फिर यहाँ के रायचूर के बाशिंदे हों। फले फूले हैं और रायचूर ने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसके बदले में इक़्तिदार पाने के बाद उन जी इक़्तिदार अफराद ने रायचूर को क्या दिया, ये सोचने और समझने वाली बात है। आज भी रायचूर शहर में कई मसाइल हैं। जगह जगह सड़कें खोद कर 2-3 सालों से यूं ही फेंक दी गई हैं, जैसे कि टीपू सुल्तान रोड मछली बाज़ार सड़क। ये 2 सड़कें अहम नज़र आती हैं, लेकिन इनके अलावा भी और ऐसी कई सड़कें, ऐसी कई गलियारे हैं जहां पर 2 साल कबल 1 साल कबल खुदाई का काम हुआ और टूटी फूटी सड़कों को, टूटी फूटी गलियों को यूं ही रख दिया गया। यहाँ की आवाम बेहद भोली भाली है, मासूम है। वो सारे जुल्म सितम को यूं ही बर्दाश्त करती रहती है, यूं ही इन टूटी फूटी सड़कों पर अपनी गाड़ियां लेकर आती जाती हुई नज़र आती है। कभी कभार कोई एहतजाज होता है, कभी कभार कोई एक आवाज़ बुलंद होती है। यही रायचूर की तस्वीर है और यही रायचूर नज़र आता है। रायचूर की इस हालत को देखकर जहनों में ये सवाल हमेशा गूंजते रहता है। मेरे जहन में तो हमेशा ये सवाल गूंजता है कि कब चमकेगी तेरी किस्मत मेरे रायचूर। जी हाँ नाज़रीन, इसी उन्वान से हमने एक प्रोग्राम करने का भी इरादा किया है और इस प्रोग्राम के तहत हम आज आपके सामने पहली कड़ी पेश कर रहे हैं, जो कि मछली बाज़ार सड़क की दास्तान बयान करेगी। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदा सुपरस्टार एंकर इंडियन बादशाह ने इस सड़क के अवाम से उनका इंटरव्यू लिया और इस सड़क के ताल्लुक़ से इन्होंने रोशनी डाली। इंडियन बादशाह ने 2 अहम बातें कही हैं जो मुझे भी काफ़ी पसंद आई, आपको भी पसंद आई होंगी। कि इन्होंने कहा कि ये सड़क का नाम तो मछली बाज़ार है, लेकिन अगर सड़क की बनावट यानी सड़क की तोड़फोड़ करने के बाद इसकी जो बनावट नज़र आ रही है, इसको जो शक्ल दी जा रही है, उसको देखकर लगता है कि ये मछली बाज़ार की सड़क नहीं बल्कि ये सांप सड़क है, यानी स्नैक रोड की तरह बल खाती मुड़ती हुई सड़क नज़र आ रही है। उनका ये इल्ज़ाम भी है कि जो लोग अहले असर हैं उनके दुकानों को निज़ामी कार्रवाई के दौरान कम रकबा तोड़ा गया और जो भोले भाले हैं जिनका कोई असर व रसूख नहीं है, उनकी ज़्यादा ज़मीनों को तोड़ा गया। इसी वजह से मछली बाज़ार सड़क सांप सड़क की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एक दूसरी बात भी उन्होंने इस सिलसिले में ये कही है कि यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी का रायचूर में प्रयोग किया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी का तजुर्बा किया जा रहा है। दीगर शहरों में जब सड़कें बनती हैं, उन पर बिंचे बिछाए जाते हैं तो उसको रोड रोलर के ज़रिए रोल किया जाता है और उन बिंचों को दबने के लिए उस पर रोड रोलर फिराए जाते हैं। शायद रोड रोलर का ख़र्चा बचाने के लिए ये नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर मुतारिफ़ कराई गई है। यहाँ पर सड़कों पर बिंचे तो बिछा दिए गए हैं, लेकिन रोड रोलर नहीं फिराया गया। रोड रोलर की जगह आवाम की गाड़ियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। आवाम यहाँ से चल और फिर रही है, यही रोड रोलर का काम हो रहा है और बिंचे अपने आप ज़मीन में पेवस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आवाम की मोटरसाइकिलों को रोड रोलर की तरह इस्तेमाल करने से आवाम का कितना नुकसान हो रहा है, ये भी ज़िला इंतज़ामिया को, बल्दिया को सोचने की ज़रूरत है। इंडियन बादशाह ने यह भी बताया कि कई मोटरसाइकिल सवार यहाँ से गुजरते वक्त अपनी गाड़ियों को पंक्चर करवा रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई बिंचा किसी के टायर से फंसकर उछलकर अगर किसी बच्चे को लग जाए तो उसे ज़ख्म भी हो रहा है। अगर किसी दुकान के कांच के शीशे को लग जाए तो कांच का शीशा भी फूट रहा है। बहरहाल आप इसकी सारी तफसील इस एपिसोड में मुलाहिज़ा कीजिए। आने वाले दिनों में हम आवाम के मसाइल को इस उन्वान के तहत इसी तरह उजागर करते रहेंगे। अगर आवाम बेदार हो जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन अपने मुकर्ररा हिसाब से काम करता रहेगा तो मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन रायचूर की खिदमत ज़रूर चमकेगी। आदाब नाजरीन, A1 टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के स्नैक रोड। जी हाँ, मछली बाज़ार रोड नहीं, ये स्नैक रोड है, जिसे मैंने इससे पहले के न्यूज़ में आपको कहा था। अगर ड्रोन से इस रोड का अगर वीडियो निकाला जाए तो किसी सांप से ये रोड कम नहीं होगी। नाजरीन, ये वो रोड है जो यहाँ पर वार्ड नंबर 12 जो चेयरमैन का इलाका है, ये वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 12 और 14 के बीच में लोगों की हालत 3-13 हो गई है। आइए मैं यहाँ के जो साकिनान और जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं
जो ताजिरीन जिनके लबे सड़क पर मलगियां हैं उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं, आइए मैं उनसे पूछता हूँ। A1 टीवी उर्दू में आपका स्वागत है। अशोक भाई, सर सर नमस्ते। मेरे साहब अपने को क्या बोले थे, 2 महीने के अंदर ये रोड बनाता हूँ बोले थे, 1 साल पहले। अब 1 साल तो हो चुका है, अभी तक रोड नहीं बनी। हम उनको फोन करके 22 बोले थे 23 22 में 21 में बोले थे, अभी 22 चल रहा है। अभी हम लोग फोन करके पूछे मेरे साहब को, सर ये रोड डालो बोल के बोले। उन्होंने क्या बोले, भाई मैं रोड डालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वाटर लाइन नहीं चालू है, वाटर लाइन पाइपिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम पूछे भाई कौन करने वाला है वाटर लाइन, किसके जिम्मेदारी है इसकी? तो उन्होंने बताया कि कृष्णा बोल के जो जेई है उनकी जिम्मेदारी है। तो हम कृष्णा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ सर आप थोड़ा पाइपलाइन पूरा करा दीजिए, क्योंकि मेरे साहब रोड डालने के लिए तैयार है। प्लीज़ आपकी मेहरबानी होती है, आप हमारा काम थोड़ा तो जल्दी क्या बोले जय कृष्णा साहब? जेई कृष्णा साहब से हम फ़ोन पे बात नहीं किए, क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं था, तो मैं बात नहीं किया उनसे। तो कृष्णा साहब से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि पाइपलाइन करें। नाजरीन, जैसे कि लोगों का कहना है, कभी ये यहाँ के कंट्रैक्टर से बात करते हैं, कभी चेयरमैन से, कभी काउंसलर से। अब नौबत ये आ गई है कि ये लोग जेई को बात करेंगे, आइंदा टेंडर क्या हुआ वो बात करेंगे। ऐसा लग रहा है कि लोगों को ही आगे चल के सेल्फ सर्विस रोड बना लेना पड़ेगा। आइए और भी लोगों से मैं पूछताछ करता हूँ। जी, मेरा नाम खादर अहमद। आपकी कहाँ है मकान यहाँ दुकान? सामने जरा आगे थोड़ा। क्या मुश्किल क्या हो रही है? क्या अभी मुश्किल नहीं है, जो वादा करे थे लोग वो वादे के मुताबिक अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। लीडरों का तो वादा आपको मालूम है। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन हम भी उनके ऊपर उम्मीद रखे थे, जो सब लीडर नहीं करे थे, ये तो लीडर करेंगे बोला ना। काउंसलर आ रहे, कौन वादा करे थे आपसे? मेरे को हमारे चेयरमैन साहब वो विनायक साहब बोले थे, और बाद में एमएलए साहब भी बोले, रवि जिल्लर साहब भी बोले, बहुत सारे आदमी भी बोले, हमारे को हिम्मत दिया, हौसला दिए। जो भी हम काम करना चाह रहे तो वो काम नहीं हो रहा हमारा। अब ऐसी तकलीफ है हमारे को, पानी के वास्ते मैं हर टाइम में बोल रहा हूँ, इधर 2 लाइन इधर 2 लाइन डाल तुम बोले थे, अब एक लाइन डाले। केबल है ना, इधर भी ब्लैक केबल डालते, इधर भी ब्लैक केबल डालते बोले। अब इधर ब्लैक केबल डाले, इधर है सो तारा का डाले, किसको तकलीफ होती? इधर वाले बड़े बड़े पोस्टों पे है, अच्छे अच्छे आदमी हैं, उनको केबल, हमारे लाइन में है ना तार आगे थे, शार्ट मार को मर जाना हमें। क्या समझ के बाहर होगा इसका अंदाजा। नाजरीन, जैसा कि मैंने इससे कबल आपको कहा कि ये रोड है ना, मछली बाज़ार नहीं सांप रोड है। जहाँ जिसका जैसा रेकमेंड होता है रोड उस तरह से जाती है। रोड तो सही है, अब रोड छोड़िए, अब खंभों का देखिए। जबकि दोनों साइड वो केबल डालते बोले थे, मगर अब एक साइड तार और एक साइड केबल, हर जगह पार्शलिटी चली जा रही है। ना जाने और इस रोड का क्या होगा, और भी लोगों को क्या क्या परेशानियां होती हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा। क्या क्या मुश्किल क्या हो रही है? मुश्किल रोड का प्रॉब्लम है, रोड से बिजनेस बंद है, बहुत प्रॉब्लम है। बस वही है, ये जो पत्थर है दुकानों को मार रहे उल्टा, मतलब जो गाड़ियाँ चल रहे हैं ना उससे उड़ के है ना आदमियों को मार पड़ रहा। नाजरीन, हाल ही में मैंने रुकनी असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल से भी बात की थी। उन्होंने इतवार के दिन कहा कि 15 दिन में मैं इसका काम कराऊंगा। और मुझे एक रायचूर शहर में एक नई टेक्नोलॉजी दिखी जो शायद ही अमेरिका लंदन में भी नहीं आई होंगी। ये जो रोड आपको कंक्रीट जो नज़र आ रहे हैं, ये पहली बार ऐसा नज़र आ रहा है कि रायचूर में डालने के बाद अवाम गाड़ियां से फिरना करते, उसके बाद रोड की 15-20 दिन जब वो घट बैठ जाएंगे यहाँ के कंक्रीट, उसके बाद में डामर रोड डालते। वाकई में ये नई टेक्नोलॉजी शायद हिंदुस्तान या कौन सी भी कंट्री में नहीं आई हुई। जो अफसोस की बात यह है कि यहाँ के जो जेई, यहाँ के जो AEE बड़े बड़े जो यहाँ के अहदेदारान हैं, वो बेंगलुरु, पूना, बड़े बड़े सिटियों में जाते हैं, बड़े बड़े स्टेटों को जाकर देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है, मगर आकर फिर वही काम, वही रोड टेढ़ी मेढ़ी, वही नाली अगर ऊपर है तो पाइप नीचे, अगर पाइप ऊपर है तो नाली नीचे। अभी आपने सुना कि यहाँ के कंक्रीट से लोगों के टायर तो ख़राब हो रहे हैं, मगर ये जो पत्थरे आपको जो कंक्रीट नज़र आ रहे हैं, गाड़ी के टायर के कोने से जब ये उछलते हैं तो लोगों के पास चले जाते हैं। कई बच्चों को इसके मार लगते हैं, किसी दुकानों में ग्लास पर जाकर लगते हैं। इसके जिम्मेदार है कौन? या चेयरमैन या एमएलए? आखिर है कौन? यही अवाम का यहाँ पर पूछना है। और भी लोग क्या क्या परेशानियों से गुजर रहे हैं, मैं पूछता हूँ। नाली बनाना तो बोल नाली बनाए नहीं, और गली बो आ रही है, बैठे तो बो आ रही दुकान में हमारे, और डब्बे पास देखे तो ये ऐसा आप बोल बोल के ऐसे टगा रहे। कई नाली साफ करने वाले नहीं आते। नहीं, पूरा खुला बॉटम तक खुला रख दिए,
और पैसा दे तुम्हारे पैसा भी दिए नहीं, तोड़ के पैसा भी दे तुम्हारे पैसा भी दिए नहीं, प्लाट दिला तुम्हारे के प्लाट भी दिलाए नहीं। कौन बोले आपको पैसा देते इनायत हैं? साहब बोले। ये तो नई बात सुन रहा हूँ मैं। रायचूर शहर में कहाँ भी हाँ? मेरा फोटो गया, मेरा सब गया सब मेरा। पैसा दे तुम्हारे बोले सब। आपको क्या तो लेटर दिए? लेटर नहीं दिया हमें, लेटर भी दिए हमें पुलिस पार्टी में, लेटर भी दिया, सब दिए, क्या भी नहीं बोले, क्या उसका जवाब भी दिए नहीं हमारे। वादे ही वादे, वादों पर फिर से वादे, महीने साल बीत जा रहे, लीडर तो तमाशा कर रहे। अब ये एक नया तमाशा कि इनको कंपनसेशन दिया जाता, जबकि रायचूर शहर में कहीं भी कंपनसेशन नहीं दिए और इनको उम्मीद लगाए हैं ऐसे लोगों को कि मैं आपको प्लाट दूंगा, नहीं तो मैं आपको कहीं और इसके बदले में कोई जगह दूंगा। तो आपको इससे अब परेशानी क्या हो रही नाली की ये तरफ? परेशानी हो रही, गली आ रहा, ये बॉटम सब डाले नहीं, खुला खुला रख दिए, और पैसा भी दे तुम्हारे पैसा भी दिए नहीं, प्लाट दिला तुम्हारे प्लाट भी दिला नहीं, खाली क्या बोलना क्या चाह रहे अजय हैं आप साहब भी शेयर में? बोले, रेड्डी साहब भी बोले, सब जने बोले, सब पूछो बोले आधा मार दिया, ये जने चुंदा मारे भी ले गए हमारे डॉक्यूमेंट्स, क्या बोल के लेंगे? वो जो भी है कंपटीशन देते हैं, मैं तुम्हारे को बोल के लेके गए डॉक्यूमेंट्स, कितना गया तुम्हारा सर्वे करके उसका जो भी मुआवजा है वो देंगे हम लोग को बोले। आपको उम्मीद है चेयरमैन साहब देंगे? चेयरमैन नहीं है, हमारे म्यूनसिपालिटी के जो कमिश्नर थे उनके साथ आए थे आदमियाँ, इनको डॉक्यूमेंट दे हुए तो सब जने डॉक्यूमेंट भी दे दिए उनके बस रखे थे। और नाजरीन, इनका कहना ये है कि जो जीबी मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग होती है बल्दिया में, उस मीटिंग में भी इनके डॉक्यूमेंट ले जाकर मीटिंग में रखे थे। उसके बाद क्या हुआ ये अवाम तक तो बात अभी तक नहीं आई। अगर मौका मिला तो मैं चेयरमैन और एमएलए से भी इसके बारे में बात करूंगा, और भी लोग इसके बारे में पूछ। वो ओपन ड्रेनेज है, पूरे बास आ जा रही, दुकानों के पास बैठ नहीं सकते। आजकल बना तो बोल के दो तरफ भी ओपन खुला रख दिए, गाड़ियाँ छोड़ने मुश्किल, दुकान में व्यापार करने मुश्किल है, पूरा ओपन। वो कॉन्ट्रैक्टर को बोले तो आज बना तू कल बना तू मर रहा, और पूरा बास आ जाती, दोनों ओपन खुले हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। आपका नाम था? मेरा नाम अफसर पाशा। नाजरीन, ये जो अफसर पाशा साहब मेरे बाजू खड़े हैं, इनके पास तो और भी सितम, इसलिए कि पहले जो रोड थी बाजू में एक नाली थी, अब इनके सामने एक नाली, फिर सामने से एक नाली, बाजू में एक नाली, बावजूद उसके आज तक वहाँ का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं वो भी आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, आप वो भी देखिए। और भी लोगों को कितनी परेशानियाँ आ रही हैं इस रोड पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपका कौन सा मकान ये तो पैसा दे मुझे बोले, पैसे दे मुझे, प्लाट दे मुझे बोले, दिए ना जगह दे तुम्हारे जगह भी दिलाए ना। कौन बोले थे आपको? इनायत साहब बोले। इनायत साहब बोले थे दिलाता हूँ सबको पैसे बोल को, हमें दी तोड़े में क्या खाना, सब बोलो तुम्हें, हमारे कौन भी नहीं, माँ नहीं बाप नहीं मेरे, फिर क्या मुश्किल क्या हो रही है? मुश्किल कैसा खाना का, सब कुछ तो भी मदद करो मर्गी का। नाजरीन, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, मगर गरीब लोगों को, जहां पर जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता है वहां पर रोड टेढ़ी चली जाती है, और जिसका बड़ा रेकमेंड होता है वहां से रोड सीधी निकल जाती है। ऐसा लोगों का कहना ही नहीं, बल्कि आपको नज़र भी आएगी ये रोड। एक दिन मैं ज़रूर ड्रोन से इसको वीडियो लेकर आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। और भी देखिए यहाँ। इसी तरह से नाज़रीन, आपको ये जो रोड नज़र आ रही है, बार बार मैं यही कहता हूँ, स्नेक रोड देख रहे हैं आप, इस तरह से रोड जाते हुए ऐसा गोल जा रही है। इधर का हिस्सा देखिए, इधर का देखिए। हम ये नहीं कहते कि रोड इंजीनियरों ने किस तरह से नापा है, मगर रोड तो मछली बाज़ार जाकर आज स्नेक रोड हूबहू नज़र आ रही है। मगर अवाम का ये कहना है कि यहाँ पर रेकमेंड और सूरत और जिसका जैसा बड़ा ये होता है उसी तरह से यहाँ पर रोड को बनाया गया है। बावजूद उसके लोग जब फिर भी मान गए, तो ये रोड बनाने के लिए भी इतनी देर हो रही है कि लोगों के जो अक्सर यहाँ पर फ्रूट के कई कारोबारी हैं, यहाँ पर कई मछली बाज़ार यानी जो मच्छियों का ये होता है वो यहाँ पर कारोबार होता था, मगर पिछले 1 साल से यहाँ पर हर कारोबार बंद हो गया है, जिससे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, जो मेन रोड कमर्शियल रोड है, आज उस रोड पर बच्चे खेलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये हाल कर दिए हैं रायचूर का, और अवाम इससे बहुत ही परेशान है। एमएलए साहब से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस रोड पे थोड़ा आके इंस्पेक्शन करें और इस रोड की तैयारी जल्दी करें, इस रोड को बनाएं।
कभी आपकी इससे एमएलए साहब से इस रोड के बारे में बात हुई? हाँ, बात हुई, एक बार घर को गए थे सब मिलके। क्या बोले? कर तो बोले सर, जल्दी से जल्दी कर दो, और उनको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस रोड पे कि जल्दी से जल्दी ये रोड खत्म करें। लेकिन बीच में जो लोग हैं कॉन्ट्रैक्टर, ये जो जितने भी लोग इनको संबंध लगते हैं इस रोड पे बनाने के लिए, वो लोग काम डिले कर रहे हैं। तो यानी आपके हिसाब से एमएलए की बात भी नहीं सुन रहे? एमएलए साहब की बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं फिर एक बार एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस रोड को थोड़ा जल्दी से जल्दी बनाएं। नाजरीन, जैसा कि अवाम का कहना यह है कि तमाम लोगों की अब उम्मीदें यहाँ के रुकने असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल पर लगी हुई हैं और लोगों का कहना यह है कि यकीनन एमएलए साहब यानी शिवराज पाटिल को भी इस रोड पर बहुत सी इस इंटरेस्ट है कि इस रोड को जल्द से जल्द और अच्छा बनाए। ना जाने क्या दिक्कतें आ रही हैं, मगर अवाम उन्हीं से उम्मीद लगाई हुई है। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा A1 TV उर्दू रायचूर से।